हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अश्मन लर्निंग हब। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो इंस्ट्रक्शन मॉडल हम कर रहे थे कि ऐसे कौन कौन से मॉडल है जो हमें ये बताते हैं कि हम डिफरेंट तरीके से इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। तो इंस्ट्रक्शनल मॉडल में हम क्या सीखते हैं, हम यही सीखते हैं इंस्ट्रक्शनल मॉडल में कि हम किस किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमने इसमें प्रीवियस मॉडल पढ़े थे, आपके एडी मॉडल पढ़ा था। तो ये जो मॉडल है हमारा, ये है डिक एंड कैरी मॉडल। इसमें बेसिकली क्या है आपका, ये बेसिकली एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, ठीक है, जिसमें ये बताया गया कि हम सिस्टम्स को, इंस्ट्रक्शंस को सिस्टमेटिकली कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हमें कोई बड़ा काम करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंप्लीट सिलेबस होता है 1 साल का किसी भी क्लास का या किसी कोर्स का, तो उसको ढंग से करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वही डिक एंड कैरी मॉडल में बताया गया है कि कोई भी हमें जो इंस्ट्रक्शन समझना है हम उसको क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली डिज़ाइन करेंगे, सिस्टमेटिकली हम उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेसिकली आपके इसमें 10 स्टेजेस हैं और 6 फेजेस हैं, 6 लेवल्स हैं। अकॉर्डिंग टू डिक एंड कैरी, कंपोनेंट्स सच एज द इंस्ट्रक्टर, लर्नर्स, मटेरियल्स, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, delivery system and learning and performance environments interact with each other and work together to bring about your desired student learning outcomes। तो बेसिकली डिक एंड कैरी ये क्या कहते हैं कि जैसे इंस्ट्रक्टर हुआ, लर्नर हुआ या मटेरियल हुआ या वो एक्टिविटीज़ जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। क्यों इंटरेक्ट करती हैं? ताकि जो डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स हैं वो हम सीख सकें। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करे जाते हैं इस बिहाफ पे कि जो हम सिखाना चाहते हैं किसी बच्चे को वो हम सिखा सकें, है ना। हम जो डिवाइड कर रहे हैं बड़े काम को, बड़े प्रोसेस को छोटे पार्ट्स में, वो भी इसी मोटिव के साथ कर रहे हैं कि जो हम चाहते हैं आउटकम्स आए वो आ सकें, राइट। The Dick and Carry instructional design model is a 9-step process for planning and designing effective learning initiatives. It includes all 5 stages of ADDIE model but adds further depth and structure as well. Basically इसमें आपको 9 नहीं है, आई थिंक 10 स्टेजेस हैं, राइट, 10 स्टेजेस हैं। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, 10 स्टेजेस हैं इसमें। और बेसिकली जो 5 स्टेजेस हैं वो हमारी वही हैं जो हमने ADDIE मॉडल में पढ़ी थी, लेकिन उसको हमने और अच्छे से स्ट्रक्चर्ड करा है, राइट। नेक्स्ट समझते हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या आती है तुम्हारी, आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल गोल्स। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कोई भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका ऑब्जेक्टिव ढूंढते हैं कि हमें ये क्यों करना है। तो इसमें भी वही है, फर्स्ट आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल गोल्स, कि हमें इंस्ट्रक्शंस क्यों देने हैं, किस लिए देने हैं, उसका हमें गोल ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, ठीक है। गोल स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड दैट अ लर्नर विल बी एक्सपेक्टेड टू एक्वायर। मतलब कि हम क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि जो लर्नर है वो क्या सीखे। योर इंस्ट्रक्शन गोल सेट आउट वेयर यू वांट टू गो। मतलब इंस्ट्रक्शन गोल ये डिसाइड करता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, हमने गोल को आइडेंटिफाई करा, राइट। नेक्स्ट है कंडक्ट इंस्ट्रक्शन एनालिसिस। फिर हम क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे, राइट। क्या एनालाइज करेंगे कि कैसे हमें इंस्ट्रक्शन देने हैं, क्या नॉलेज लर्नर को होगी इस स्टेज पे, और क्या नॉलेज हमें जो जिस नॉलेज पे हम उसको लेके जाना चाहते हैं उससे और जो प्रीवियस नॉलेज उसके पास है उसमें कितना गैप है ना। आइडेंटिफाई what a learner must recall and identify what learner must be able to do perform particular task। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम एक पर्टिकुलर टास्क करवाना चाहते हैं लर्नर को तो उसको क्या क्या थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसके बारे में पता होने चाहिए। योर इंस्ट्रक्शन एनालिसिस डिटरमाइन द करंट स्टेट ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज इन योर लर्निंग पॉपुलेशन एंड थ्रू दिस योर गैप टू योर गोल्स, ठीक है। इंस्ट्रक्शन एनालिसिस क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि करंट स्टेट स्किल का और नॉलेज का क्या है लर्नर में, और जो गोल है वो क्या है, और जो गैप है उसमें वो कितना है, ठीक है। दिस कैन बी असेस थ्रू इंटरव्यू, सर्वे, ऑब्जर्वेशन और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेस्टिंग। और डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि जो लर्नर है उसका करंट नॉलेज कितनी है और जहाँ हम डिज़ायर्ड लेके जाना चाहते हैं उसको, उसमें कितना गैप है। थर्ड स्टेप आपका इसमें आता है एनालाइज लर्नर एंड कंटेक्स्ट। Identify general characteristics of the target audience, including prior skills, prior experience, and basic demographics. Identify characteristics directly related to skill to be taught and perform analysis of the performance and learner settings. तो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले
हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा लर्नर है, ठीक है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसका मतलब एज स्केल हम कह सकते हैं, क्या उसका प्रायर एक्सपीरियंस है, बेसिक डेमोग्राफिक्स क्या है यानी कि जेंडर क्या है, एज क्या है, नॉलेज क्या है, मेंटल लेवल क्या है, ये सब हम एनालाइज करेंगे। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इसमें राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट and should lay out tasks and process that must be mastered and how they will be assessed. These may be known as WBAT in education. राइट तो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव में हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव में हम ये देखेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका की जो मास्टरी है वो किस तरीके से होगी, राइट, कि हम क्या परफॉर्मेंस करवाना चाहते हैं लर्नर से, ठीक है। और उसको हमने क्या बोला है, SWBAT, यानी कि स्टूडेंट विल बी एबल टू, कि व्हाट स्टूडेंट विल बी एबल टू डू आफ्टर लर्निंग दीज स्किल्स। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है डेवलप असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। फिर हम ये भी आप हमारा मतलब जो हमने सिखाया है हम उसके लिए क्या डिसाइड करेंगे कि हम किस तरीके से उसमें इवेल्युएशन यानी कि असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पर्पस ऑफ एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग की क्या टेस्टिंग लेनी है हमें, है ना, ये सब हम इसमें डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट डेवलप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी। अब इसमें क्या है, इसमें हम ये भी आप हमारा डिसाइड करेंगे हम किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं या फिर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी इंस्ट्रक्शन देने की टू दी लर्नर, ठीक है, कि किस तरीके से हम उसको बताना चाहेंगे कि उसको क्या करना है और क्या अचीव करना है ना। जैसे कि आपको पता है कि जो टीचर्स होते हैं बहुत सारी टेक्निक्स बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, वही हमें इसमें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी में देखना है। 7th है इसमें डेवलप एंड सेलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, वही आ गया इसमें। अब हम डिसाइड करेंगे कि मटेरियल, एक्सरसाइजेज, मीडिया क्या होना चाहिए जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 8th है आपका डिज़ाइन एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है हमारा बिटवीन दी सेशंस, यानी कि एक साल में जो हमारे फर्स्ट सेम एग्जामिनेशन या सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं वो होते हैं हमारे क्या भला फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, और जो लास्ट में होता है दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन। तो अब हम क्या करेंगे, डिज़ाइन एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। डिजाइनर्स ट्राई टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स दैट आर इन नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। डिजाइनर्स ट्राई टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स दैट आर इन नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि हम उसके बाद क्या करेंगे, हम जब ये प्रोसेस हो जाएगा यहाँ तक का, हम ये देखेंगे कि जो हमने सिखाया है उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती हैं, है ना, बिटवीन दी, मतलब प्रोसेस अभी एंड नहीं हुआ है, इट इज़ इन कंटिन्यूएशन। 9th है इसमें रिवाइज इंस्ट्रक्शंस टू आइडेंटिफाई पुअर टेस्ट आइटम्स एंड आइडेंटिफाई पुअर इंस्ट्रक्शन। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लास में भी होता है, पीरियोडिक टेस्ट के बाद आपको पता लग जाता है कि आपका क्या स्टेज है, कहाँ पे आप अटके हुए हो, और उसको फिर हम रिवाइज के थ्रू अपना फाइनल एग्जाम से पहले उसको हम कवर करते हैं। सेम इसमें भी है, राइट। अब नेक्स्ट है डिज़ाइन एंड कंडक्ट समेटिव इवैल्यूएशन। एट लास्ट आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दी एक्टिविटीज़ समेटिव इवैल्यूएशन टेक प्लेस, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, समेटिव इवैल्यूएशन होगा। तो बहुत आसान है, इतना टफ नहीं है, एक बार आप रीडिंग करेंगे तो हो जाएगा, जैसे कि डायग्राम में भी आपका मेंशन किया हुआ है ना, इतना इजी इतना टफ नहीं है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैम्प्स का मॉडल, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।